हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही वीडियोस का आनंद उठा रहे होंगे, उसे पढ़ रहे होंगे और अपने कॉम्प्रहेंशन स्किल को बेहतर बना रहे होंगे। उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए मैं आज एक और नई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो बेस्ड होगी इज़राइल और ईरान के बीच चल रही कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है एस्केलेशन स्पाइरल ऑन द इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। ये टॉपिक का मीनिंग क्या है, इसको समझते हैं। एस्केलेशन स्पाइरल वैसे मुझे स्पाइरल स्पाइरल तो सांप से जुड़ी हुई चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, तो खैर उससे इसका कोई आशय नहीं है। स्केलेट से एस्केलेशन बना है। स्केलेट मतलब चढ़ाई करना होता है। ठीक है, तो एस्केलेशन स्पाइरल का मतलब ये ऐसी स्थिति से ले रहा है कि जब किसी दो मतलब पक्ष के बीच युद्ध चल रहा हो या फिर तनातनी चल रही हो और दोनों ही पक्ष स्थिर होने की स्थिति में नहीं हो, तो इस कंडीशन को एस्केलेशन स्पाइरल बोला जाता है। तो कुछ ऐसी स्थिति हो रही है इज़राइल और ईरान के बीच चल रही विवाद के दौरान। ठीक है, तो अगले लाइन में लिखा है, ग्लोबल पावर्स मस्ट परसुएड इज़राइल टू एंड इट्स रेकलेस वॉर। जितनी भी ग्लोबल शक्तियाँ हैं, वैश्विक शक्तियाँ हैं, जैसे यूएसए, रशिया हो गया, इन सब को इज़राइल को मनाना चाहिए कि भाई ये जो रेकलेस वॉर कंटिन्यू कर रहा है इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करे, क्योंकि वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस होते हैं। ठीक है, इज़राइल्स अनप्रोवोक्ड अग्रेशन अगेंस्ट ईरान हैज़ नॉट ओनली प्लंज्ड वेस्ट एशिया इनटू इट्स gravest regional crisis since the 1973 Arab-Israeli war, but also pushed the Jewish nation into an unprecedented security calamity. कह रहा है कि इज़राइल्स अनप्रोवोक्ड अग्रेशन, इज़राइल की जो बेसलेस अग्रेशन है, यानी जिसका कोई आधार नहीं है इस अग्रेशन का। ठीक है, बहुत छोटी सी बात होगी या बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, किसके अगेंस्ट ये अग्रेशन दिखा रहा है? ईरान के अगेंस्ट। हैज़ नॉट ओनली प्लंज्ड वेस्ट एशिया, इससे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट एशिया को नहीं नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, इनटू इट्स ग्रेवेस्ट रीजनल क्राइसिस, जिसके कारण ये वेस्ट एशिया जो है अपनी गंभीर स्थिति को नहीं प्राप्त कर रहा है प्राप्त कर रहा है। और इसको कंपेयर किया जा रहा है एक घटना से जो कि 1973 के दौरान हुई थी। इसमें युद्ध चला था अरब और इज़राइल के बीच में, जिसमें इज़राइल विजयी हुआ था। ठीक है, बट ऑल्सो पुश्ड द जूविश नेशन इनटू एन अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी कैलामिटी। बल्कि एक और प्रभाव सामने आ रहा है कि भाई जूविश नेशन भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा है, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी कैलामिटी की स्थिति को प्राप्त कर रहा है। यानी इससे पहले वो ज़्यादा अनसेफ कभी नहीं था। ठीक है, If Prime Minister Benjamin Netanyahu expected the June 13 attack on Iran, अगर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू 13 जून के तारीख को, ठीक है, ईरान पर अटैक किए, ठीक है, हिटिंग इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, उन्होंने क्या किया इस दौरान? उसकी जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उसको हिट किया और इसके जो भी टॉप जनरल्स थे उनको मारा, असैसिनेट किया, पॉलिटिकल मर्डर किया, और जो भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको क्षतिग्रस्त किया। क्या करने के लिए? टू क्रिपल तेहरान, तेहरान को डैमेज करने के लिए। लाइक हाउ इज़राइल डिस्ट्रॉयड द इजिप्शियन एयरफोर्स ऑन जून 5, 1967। जैसे कि इज़राइल ने एक बार और इस घटना को अंजाम दिया था 5 जून 1967 को इजिप्शियन एयरफोर्स के अगेंस्ट। वो 6 दिन का वॉर था, तो अब की बार वो मिस्टेक कर रहा है। ही अपीयर्स टू हैव मेड अ मिस्टेक अकॉर्डिंग टू राइटर ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक है, ईरान इन अ स्विफ्ट एंड फोर्सफुल रिस्पॉन्स, ईरान जो है इन अ स्विफ्ट एंड फोर्सफुल रिस्पॉन्स, बहुत तेज़ी से और काफ़ी फोर्स में रिस्पॉन्स करते हुए उसने भी क्या किया? रेन्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑन इजरायली सिटीज़। यानी क्रिया के अगेंस्ट प्रतिक्रिया होती है। अगर इज़राइल ने कुछ किया तो इन रिएक्शन ईरान भी कुछ कर रहा है। उसने भी इजरायली सिटीज़ को टारगेट किया, बैलिस्टिक मिसाइल्स रेन कराई, बम उनकी बारिश कराई। अंटिल मंडे मॉर्निंग इट हैड फायर्ड ओवर 370 मिसाइल्स, और अभी तक के डेटा के अनुसार लगभग इसने 370 मिसाइल्स को अभी तक फायर कराया है, हिटिंग एन
ऑयल रिफाइनरी इन हाफिया, और इसमें ऑयल रिफाइनरी को भी नुकसान पहुंचा है जो हाइफा है, सॉरी, ठीक है। अ टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन रेहोवोट नियर टेल अवीव एंड इवन रेसिडेंशियल एरियाज, जो कि टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पर, टेल अवीव के आसपास रेहोवोत में, और इसके अलावा कुछ रेसिडेंशियल एरियाज़ में भी वो बैलिस्टिक मिसाइल्स रेन कराई गई थी, ठीक है। एटलीस्ट 24 इजरायलीज हैव बिन किल्ड, कम से कम 24 इजरायली जो व्यक्ति हैं, पर्सनस हैं, उनकी हत्या हो चुकी है इस बैलिस्टिक मिसाइल्स के बॉम्बिंग से, ट्रेनिंग से, ठीक है। एंड ओवर 500 वुंडेड, और लगभग 500 से ज़्यादा लोग, या 500 से ज़्यादा लोग वुंडेड हो चुके हैं, इंजर्ड हो चुके हैं। वाइल इज़राइल हैज़ इस्टेब्लिश्ड एयर सुप्रीमेसी इन ईरान, जबकि इज़राइल ने क्या किया है, ईरान के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया है। कौन से मामले में, एयर के मामले में। इट हैज़ नॉट मैनेज टू डिस्ट्रॉय ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये अभी तक अपने आप को मैनेज नहीं कर पाया है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कराने में, ठीक है। और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर रहा है कि विच इज़ डिस्पर्स्ड एंड बरीड अक्रॉस द कंट्री, और ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, ये पूरी तरह से फैल चुकी है और जाके मतलब कंट्री के लोगों के मन में बस चुकी है, बरीड हो चुकी है, ठीक है। इज़राइल कीप्स टारगेटिंग ईरान्स मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस लीडरशिप, इज़राइल टारगेट करता रहा है किसको, ईरान की मिलिट्री को और इंटेलिजेंस लीडरशिप को, विद द एम ऑफ वीकनिंग द गवर्नमेंट, किस मकसद से, गवर्नमेंट को कमज़ोर करने के मकसद से। ऑन संडे, यानी रविवार के दिन की बात है, मिस्टर नेतन्याहू सेड रेजिमे चेंज इन ईरान कुड बी वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ इज़राइल्स अटैक, यानी मिस्टर नेतन्याहू का कहना है कि हम ईरान पर अब इस मकसद से अटैक कर रहे हैं कि इसका आउटकम ये आ जाए कि भाई रेजिमे चेंज हो जाए, यानी तख्ता पलट हो जाए। बट एवरी टाइम इज़राइल हिट्स ईरान, तेहरान फायर्स डजन्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स बैक, लेकिन हो कुछ उल्टा ही रहा है। जब जब इज़राइल अटैक कर रहा है ईरान को, तेहरान भी दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स बैक में मार रहा है। वाइल इज़राइल इज़ ट्राइंग टू टेक एस्केलेशन डोमिनेंस, ईरान इज़ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश डेटरेंस थ्रू ऑफेंस, जबकि इज़राइल क्या कर रहा है, एस्केलेशन डोमिनेंस रखना चाह रहा है। एस्केलेशन मतलब वो चढ़ कर रहना चाह रहा है, अपना डोमिनेंस दिखाना चाह रहा है। ईरान डेटरेंस स्थापित करना चाह रहा है कि भाई वो रोकथाम करना चाहता है कि भाई हम इसका जवाब दें थ्रू ऑफेंस, ऑफेंस मतलब अपराध करके या फिर उसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया देकर। द रिज़ल्ट इज़ एन एस्केलेशन स्पाइरल, जिसका परिणाम है कि एस्केलेशन स्पाइरल की स्थिति बनी हुई है, जिसकी चर्चा मैंने आपको स्टार्ट में ही की थी। मिस्टर नेतन्याहू शुड हैव केयरफुली कंसीडर्ड द कॉन्सिक्वेंसेस, मिस्टर नेतन्याहू को परिणामों के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए था, एंड अवॉइडेड लॉन्चिंग दिस रेकलेस इलीगल वॉर, और ये नाजायज़ वॉर जो चल रहा है इसको जल्दी से जल्दी इससे बचना चाहिए था। द इजरायली अटैक केम जस्ट डेज बिफोर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान वेयर टू होल्ड द 6th राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स। इजरायली अटैक कब हुआ, तो चंद दिनों पहले हुआ, जब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान साथ में बैठने के लिए, मतलब 6th राउंड की मीटिंग उनकी शुरू होने वाली थी न्यूक्लियर टॉक्स के ऊपर। द वॉर हैज़ प्रैक्टिकली किल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन। अब ये युद्ध क्या कर रहा है, प्रैक्टिकली इस पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर रहा है कि अब कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, कोई कूटनीतिक हल इसका आने वाला है टू द न्यूक्लियर क्राइसिस, ये जो न्यूक्लियर क्राइसिस अभी उत्पन्न हो रहा है। दिस ऑल्सो रेजेस क्वेश्चन, इससे प्रश्न खड़े हो रहे हैं अबाउट इज़राइल्स एंड गेम, कि भाई इज़राइल क्या करने वाला है, क्या करके ख़त्म करने वाला है इस मामले को। इफ़ इज़राइल इज़ नॉट एबल टू कम्प्लीटली डिसमेंटल ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, अब कंडीशन बता रहा है कि अगर वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर पा रहा है, डैमेज नहीं कर पा रहा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, इट मे एज मिस्टर नेतन्याहू हैज़ सजेस्टेड पुश फॉर अ स्टेट कोलैप्स, तो ये क्या करेगा, स्टेट कोलैप्स करेगा, रिजमे चेंज कराएगा तेहरान में, ठीक है। नोबडी नोज़ व्हाट कम्स नेक्स्ट, पर किसी को नहीं पता है कि क्या होगा भविष्य में। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप
has said that he is still open to a deal with Iran. डोनाल्ड ट्रम्प तो अभी भी कह रहा है कि भाई उन्होंने रास्ते खोल के रखे हैं ईरान से बातचीत के, बट मिस्टर ट्रम्प वांट्स तेहरान टू कम्प्लीटली अबैंडन इट्स न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम। लेकिन वो चाहते हैं कि तेहरान अपने जो न्यूक्लियर को इनरीच कर रहा है, बढ़ा रहा है, उस प्रोग्राम को जल्द से जल्द बंद करें, विच इरानियन लीडर्स आर नॉट रेडी टू डू, नॉट येट। लेकिन इसको करने के लिए जितने भी ईरानियन लीडर्स हैं फ़िलहाल तो राज़ी नहीं हैं। दिस डेडलॉक ओनली मेक्स द कॉन्फ्लिक्ट मोर डेंजरस। ये जो गतिरोध की स्थिति है, ये विवाद को काफ़ी भयंकर स्थिति प्रदान कर रही है। इफ़ द वॉर ड्रैग्स ऑन, अगर युद्ध लंबा खिंचता है, द रिस्क ऑफ यूएस इन्वॉल्वमेंट इंक्रीजेस, तो यूएस का इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ जाएगा। एंड इफ ईरान रिटेलिएट्स बाय बॉम्बिंग अमेरिकन बेसिस इन द पर्शियन गल्फ, और गलती से अगर ईरान रिटेलिएट करता है यानी जवाबी कार्रवाई करता है अमेरिकन बेसिस के ऊपर बॉम्ब करके पर्शियन गल्फ में, शटिंग डाउन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी को बंद कर देता है, या फिर टैंकर्स को टारगेट करते हुए ओमान के गल्फ को, तो ये क्या परिणाम होंगे? इट कुड ट्रिगर अ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कैटेस्ट्रॉफी। इससे सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कैटेस्ट्रॉफी निकल कर सामने आएगी। दिस इज़ अनदर रीज़न वाई अ सीज़ फायर बिटवीन ईरान एंड इज़राइल इज़ अर्जेंटली नीडेड। इसीलिए तो चाहिए, क्या चाहिए? एक सीज़ फायर चाहिए ईरान और इज़राइल के बीच में, जो कि हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच रिसेंटली हुआ था। भारत भी बहुत तना हुआ था, कुछ करेंगे और इसको रुकना पड़ा क्योंकि युद्ध समाधान नहीं है। ग्लोबल पावर्स, particularly the US, Israel's chief patron, and Russia and an Iranian ally, must play a more proactive role in mediation and peacemaking. ग्लोबल पावर्स के रूप में जैसे कि यूएस हो गया खास करके, ये इज़राइल का चीफ पेट्रोन है, और रशिया जो कि ईरान का अलाय है, अलाय मतलब मित्र है, इनको प्रोएक्टिव रोल में होना चाहिए, यानी काफ़ी अच्छे से सामने आना चाहिए। क्या करने के लिए? इन मीडिएशन, मध्यस्थता कराने के लिए, एंड पीस मेकिंग, और शांति स्थापित करने के लिए। इफ़ मिस्टर ट्रम्प इज़ रियली अ मैन ऑफ पीस, अगर सचमुच ट्रम्प अपने आप को शांति दूत मानते हैं, एज ए क्लेम्स टू बी, जैसा कि वो दावा भी करते हैं, दिस इज़ हिज मोमेंट टू टेक द लीड, तो उनको नेतृत्व करने की ज़रूरत है इन रिस्टोरिंग ऑर्डर इन वेस्ट एशिया, जिससे वेस्ट एशिया में ऑर्डर मतलब सिस्टम में आ पाए, विराम की स्थिति बन पाए और विकास कार्य पुनः गति पर आ सके। तो यहाँ पर हम लोगों का आर्टिकल ख़त्म होता है। अगर आप कुछ सजेशन इस वीडियो में और भी मतलब चीज़ों को मैं लाऊं इसके लिए डालना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।